रामायण तुलसी कृत कथा करूं अनुसार। आसन लीजिए प्रेम हित ब्राजिए पवन कुमार। लखन सिया राम जय जय राम, अवधपति राम सीता राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। सवन उपासक पर हित निरत नीति दृढ़ नेम। सिया राम ते नर प्राण समान मम, जिनके द्विज पद प्रेम। लखन सिया राम जय जय राम, अवधपति राम सीता राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। जो साकार भगवान के उपासक हैं, दूसरे के हित में लगे रहते हैं, नीति और नियमों में दृढ़ हैं और जिन्हें ब्राह्मणों के चरणों में प्रेम है, वे मनुष्य मेरे प्राणों के समान हैं। सुन लंकेश सकल गुण तोरे, ताते तुम अति से प्रिय मोरे। राम बचन सुन बानर जूथा, सकल कहीं जय कृपा बरूथा। हे लंकापति सुनो, तुम्हारे अंदर उपयुक्त सब गुण हैं, इसमें तुम मुझे अत्यंत ही प्रिय हो। श्री राम जी के वचन सुनकर सब वानरों के समूह कहने लगे, कृपा के समूह श्री राम जी की जय हो। सुनत विभीषण प्रभु के बानी, नहीं आघात श्रवणामृत जानी। पद अम्बुज गए बारही बारा, हृदय समात न प्रेम अपारा। प्रभु की वाणी सुनते हैं और उसे कानों के लिए अमृत जानकर विभीषण जी अघाते नहीं हैं। वे बार बार श्री राम जी के चरण कमलों को पकड़ते हैं। अपार प्रेम है, हृदय में समाता नहीं है। सुनहु देव सचराचर स्वामी, प्रणत पाले और अंतर जामी। और कछु प्रथम वास न रही, प्रभु पद प्रीत सरित सोबही। विभीषण जी ने कहा, हे देव, हे चराचर जगत के स्वामी, हे शरणागत के रक्षक, हे सबके हृदय के भीतर की जानने वाले, सुनिए, मेरे हृदय में पहले कुछ वासना थी, वह प्रभु के चरणों की प्रीति रूपी नदी में बह गई। अब कृपाल निज भगति पावनी, देहु सदा शिव मन भावनी। एव मस्तु के प्रभु रन धीरा, मांगा तुरत सिंधु कर नीरा। अब तो हे कृपालु, शिव जी के मन को सदैव प्रिय लगने वाली अपनी पवित्र भक्ति मुझे दीजिए। एव मस्तु, ऐसा ही हो, कहकर रणधीर प्रभु श्री राम जी ने तुरंत ही समुद्र का जल मांगा। यद्यपि सखा तब इच्छा नाही, मोर दरस अमोघ जग माही। अस कह राम तिलक ते ही सारा, सुमन भ्रष्ट नभ भई अपारा। और कहा, हे सखा, यद्यपि तुम्हारी इच्छा नहीं है, पर जगत में मेरा दर्शन अमोघ है, वह विफल नहीं होता। ऐसा कहकर श्री राम जी ने उनको रास तिलक कर दिया। आकाश से पुष्पों की अपार वृष्टि हुई। रावण क्रोध अनल निज श्वास समीर प्रचंड। सिया राम जरत विभीषण राखयो, दीन्यु राजे अखंड। सीताराम। श्री राम जी ने रावण की क्रोध रूपी अग्नि में, जो अपनी विभीषण की श्वास रूपी पवन से प्रचंड हो रही थी, जलते हुए विभीषण को बचा लिया और उसे अखंड राज्य दिया। जो संपत्ति शिव रावने, दीन दिए दस माथ। सिया राम सोई संपदा विभीषण, सकुच दीन रघुनाथ। लखन सिया राम जय जय राम, अवधपति राम सीता राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। शिवजी ने जो संपत्ति रावण को 10 सिरों की बलि देने पर दी थी, वही संपत्ति रघुनाथ जी ने विभीषण को बहुत सकुचित हुए दी। अस प्रभु छाड़ भजई जे आना, ते नर पशु बिन पूछ विशाना। निज जन जानता है अपनावा, प्रभु स्वभाव कपि कुल मन भावा। ऐसे परम कृपालु प्रभु को छोड़कर जो मनुष्य दूसरे को भजते हैं, वे बिना सींग और पूंछ के पशु हैं। अपना सेवक जानकर विभीषण को श्री राम जी ने अपना लिया
प्रभु का स्वभाव वानर कुल के मन को बहुत भाया। पुन सर्वज्ञ सर्वे उर बासी, सर्वे रूप सब रहते उदासी। बोले बचन नीति प्रतिपालक, कारण मनुज धनुज कुल घालक। फिर सब कुछ जानने वाले, सबके हृदय में बसने वाले, सर्वरूप, सबसे रहित, उदासीन, भक्तों पर कृपा करने के लिए मनुष्य बने हुए तथा राक्षसों के कुल का नाश करने वाले श्री राम जी नीति की रक्षा करने वाले वचन बोले। सुन कपीस लंकापति वीरा, कहीं विधि तरिय जलद गंभीरा। संकुल मकर उरग जश जाति, अति आगाध दोस्तर सब भांति। हे वीर वानरराज सुग्रीव और लंकापति विभीषण, सुनो, इस गहरे समुद्र को किस प्रकार पार किया जाए। अनेक जाति के मगर, सांप और मछलियों से भरा हुआ ये अत्यंत अथाह समुद्र पार करने में सब प्रकार से कठिन है। कह लंकेश सुनहु रघुनायक, कोट सिंधु शोषक तव सायक। यद्यपि तदपि नीति असि गाई, विनय करिय सागर सन जाई। विभीषण जी ने कहा, हे रघुनाथ जी सुनिए, यद्यपि आपका एक बाण ही करोड़ों समुद्रों को सोखने वाला है, तथापि नीति ऐसी कही गई है, उचित यह होगा कि पहले जाकर समुद्र से प्रार्थना की जाए। प्रभु तुम्हारे कुल गुरु, जलद कहीं उपाय विचार सिया राम। विन प्रयास सागर तरई, सकल भालु कपिधार लखन सिया राम। जय जय राम, अवधपति राम सीता राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर विहारी।